हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर जी के विथ आर एन के पे। दोस्तों आज यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों इसी तरह से आप लोग को वॉल्यूम 1 का पूरा चैप्टर 15 प्रैक्टिस सेट मॉडल है, एक एक करके आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर करा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आप लोग को हल करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए सिर्फ हम जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो उसको हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है इक्वाडोर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है चिनाब नदी पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विद्युत उत्पादन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, संगीता सिंह। नेक्स्ट है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है तीसरा। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ रिपब्लिक रिपोर्ट जारी किया गया है? हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोल्यूशन रिपोर्ट जारी किया गया? सॉरी दोस्तों, पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये है UNEPA डी। वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है, इसमें कौन बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान 4 kg किलोग्राम की मधुक समय की गणना करें जब इसका प्रति घात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी 100 kg ms1। नेक्स्ट है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है कितना है? तो इसका है द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो किस उत्तोलक के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें आयास अलाम्ब भार के बीच हो। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर है ए मैक्स प्लांक। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो दोस्तों क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो ये क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो इसका आंसर है बी व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायलिन एंजाइम का क्या स्रोत है? निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीव संबंध कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं चुनना है, तो इसका आंसर जो डी है ये सही नहीं है। सभी शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो कौन सा विशेषता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है। ट्रेकोमा किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है। दोस्तों सही कथन नहीं चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पपीते के पीले रंग के कारण सोलोनिन होता है, ये गलत है। पपीता का पीला रंग, पपीते का वनस्पति नाम कैरियोका पपाया है। पपीते की उपस्थिति कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसे चुनना है। तो इसमें सभी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पोसाबाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है बी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करती है। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का वहन करता है, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो कौन सा पोषण प्राप्त होता है, तो ये है गर्भनाल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के संबंध में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। तो किस संस्था से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर संबंधित समिति का संबंध से किससे है। तारापुर
समिति का संबंध में से किससे है, तो किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तन से। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, RN मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाई बी रेड्डी समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग को रीजनिंग मैथ अलग से करवाया जाएगा आप लोग को। रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन कराने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे अलग टाइम इसके लिए अलग टाइम दिया जाएगा। दोस्तों इसको देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साइंस है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है, तो दोस्तों इसका आंसर रहता है Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है वो किस विधि से किया जाएगा, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अवशेष के विपरीत होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अवशेषों के विपरीत होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट है किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा स्रोत से, रासायनिक ऊर्जा से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है 114 है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंक फास्फोट
फॉस्फाइड चूहे का विष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये गलत है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंटा कैश पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। तो नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1974 में। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैली को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है, किस चीज़ का बनी होती है? पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे क्या चीज़ से बना होता है? तो यह है पॉलीमर से। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैनचेस्टर में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फेडरेशन कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं जो आप लोग जानते हैं, ये हैं न्यूटन, जिसमें गति का नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है, मतलब प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय वियना में है। इसका मुख्यालय वियना में है। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो कौन सा विचार को माना जाता है? तो इसका आंसर है अहिंसा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो किन्हें कुनिक कहा गया है? तो यह है अजात शत्रु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध का। इसका आंसर हो जाएगा मगध का। नेक्स्ट है सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1940 में। नेक्स्ट है अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो पहली बार बनाया गया, इसका यह है अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए, डी। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किए थे टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय कुमारगुप्त प्रथम थे। इनको ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत शोधक समाज की स्थापना किए थे? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत शोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब निर्माता है कौन है? तो ये है मार्टिन बैहम, आंसर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, कब होती है दोस्तों? तो ये होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपसादित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों इसमें अपसादित चट्टान नहीं है, यह है क्वार्टजाइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये हो गया आपका बी, इस तरंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलमंडल मध्य अलास्का को रूस से अलग करती है? तो कौन सा दोस्तों? इसका आंसर है बेरिंग नेल्सन, बेरी। नेक्स्ट है म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंद्ध राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सुवर्णशिरी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? दोस्तों कौन सा झील है जो केरल में नहीं है? तो ये है पुलिकट झील, जो केरल में नहीं है। पुलिकट झील वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार झील केरल में है, जबकि
वेवनाड स्मूडी पेरियार झील केरल में है, जबकि पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका है इनमें से सभी का। सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो दोस्तों ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बी आंसर हो जाएगा। 146 क्वेश्चन देखेंगे। बोहरा समिति में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है राजनेताओं का तथा अपराधियों के संगठन से, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के अनुशासन की गई है? तो दोस्तों एक किया गया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, आंसर बी। नेक्स्ट है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा, सी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 ए। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? दोस्तों क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन एक था और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करा दिया गया। तो दोस्तों इसे देखने के बाद आप खुद बुक में भी देख लें ताकि आप लोग के पूर्ण रूप से मजबूत हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।